हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 15 थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स को कवर करेंगे। और ये देखिए जो हमारा चैप्टर है हमारी यूनिट 4 मेंसुरेशन का पार्ट है। यहाँ पे देखिए जो हमारे सिलेबस में जो सॉलिड्स हैं जिनके बारे में स्टडी करना है वो है हमारे सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। यहाँ पे देखिए हमें क्यूब एंड क्यूबॉइड के जो फार्मूले हैं उनको हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें यूज कर लेना होगा। यहाँ पे क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज हमें नहीं सॉल्व करना है। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा सिलेंडर। तो चलिए अब हम सिलेंडर को स्टार्ट करते हैं। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमें पर्टिकुलर जो सिलेंडर है जो भी हमारे सॉलिड शेप होते हैं जिनको हम सिलेंडर कहते हैं, फर्स्टली हम उनको समझ लेते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारा सिलेंडर का टाइप है उसको हम जान लेंगे। ओके ना। पर्टिकुलर देखिए जो हमारे सॉलिड सिलेंडर होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। ओके ना, जिन्हें हम सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर के नाम से जानते हैं। तो उनको हम बाइफरकेट कर लेंगे फर्स्टली, एंड उसके बाद इनके देखिए जो हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया के जो फार्मूले हमारे उनको कवर कर लेंगे। एंड उसके बाद जो हमारी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्टली हमारा जो सिलेंडर है इसमें हमें जान लेना है सर्कुलर सिलेंडर। ओके ना, सर्कुलर सिलेंडर। तो यहाँ पे देखिए हमारे कौन से सॉलिड फिगर हैं जिनको हम सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे, ये हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे द सॉलिड्स द सॉलिड्स हुज हुज क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म एंड सर्कुलर are called सर्कुलर सिलेंडर। ओके ना। अब देखिए जो हमने सर्कुलर सिलेंडर राइट करा, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे सॉलिड्स हैं उनके जो हमारे एंड्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं एंड यूनिफॉर्म होते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि जो इनके एंड जो सर्कुलर एंड्स हैं ओके ना वो कॉन्ग्रुएंट हो। ऐसे फिगर को हम कहते हैं सर्कुलर सिलेंडर। जैसे क्या होता है कि कोई हम जार कंसिडर कर लें जिसका बॉटम जो होता है वो वाइड स्प्रेडेड होता है, बट जो उसका नेक होता है वो नैरो स्प्रेडेड होता है। तो इस तरह के हम सिलेंडर को कहते हैं सर्कुलर सिलेंडर। ओके ना। कई सारे हमारे पाइप्स भी होते हैं जिनका टॉप एंड बॉटम जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट जो सर्कुलर एंड्स नहीं अप्रोच करते हैं या कंटेन करते हैं। ऐसे हम सिलेंडर को देखिए कहते हैं सर्कुलर सिलेंडर। बट जो हमारे राइट सर्कुलर सिलेंडर होते हैं इनका क्या होता है कि देखिए जो लेटरल सरफेस होता है वो जो होता है हमारा कंटेन करता है जो हमारे एंड्स होते हैं उनको कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर में या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के फॉर्म में। ओके ना। तो ऐसे हम सिलेंडर को कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब यहाँ पे देखिए इसका हम एग्जांपल राइट कर लेते हैं। फर्स्टली यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सर्कुलर पिलर, सर्कुलर पाइप हो सकता है हमारा, सर्कुलर पाइप एंड जार्स हो सकते हैं हमारे, जार्स एक्सेट्रा। ओके ना। इनको आप राइट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि इनके जो हमारे सर्कुलर एंड्स हैं ओके ना वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है। तो ऐसे हम सिलेंडर को कहेंगे सर्कुलर सिलेंडर। नेक्स्ट होता है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके ना। तब उसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए राइट कर लेते हैं इसको हम, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके। अब इसका डेफिनेशन हम राइट करते हैं। देखिए द cylinders have curved bracket over lateral surface, इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज कर लिया, lateral surface with congruent circular ends
are called right सर्कुलर सिलेंडर। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारे सॉलिड्स जो एज ए सिलेंडर होंगे उनका जो सर्कुलर एंड जो होगा हमारा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया सेम शेप एंड सेम साइज के फॉर्म में होगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने एक प्रयास किया हुआ है, ये हमारा जो सिलेंडर है, ओके ना, इसको हमने ये कंसिडर करा है ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है। दैट मीन्स कि जो इनका एंड है वो कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे राइट सर्कुलर सिलेंडर होते हैं इनकी क्वालिटी ये भी होती है कि इनके देखिए जो हमारे सर्कुलर एंड्स हैं इनके सेंटर्स को हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से देखिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है ये हमारे एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाती है। ओके ना, इसको हम राइट कर लेंगे एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। और इसकी क्वालिटी एक और होती है कि जो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है इसकी जो हमारी एक्सिस होती है इसके जो हमारे राइट सर्कुलर एंड है इनके परपेंडिकुलर होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए अगर हम इसके रेडियस को फॉर्म करें तो इस रेडियस पे जो हमारी एक्सिस होगी ये परपेंडिकुलर होती है। ओके ना, तो ये देखिए हमारी क्वालिटी होती है राइट सर्कुलर सिलेंडर की। ओके ना, यहाँ पे देखिए क्या होता है हमारा जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है इसका कर्व्ड एंड लेटरल सरफेस जो एरिया होती है हमारी कंटेंट होती है विथ कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर एंड्स। ओके, एंड जो हमारे सर्कुलर एंड्स होते हैं इनके जब हम सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो इसके हेल्प से जो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। और ये जो हमारी एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर होती है ये हमारे परपेंडिकुलर होती है टू द राइट सर्कुलर एंड्स ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर के। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने बाइफरकेट कर लिया सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर को। और यहाँ पे देखिए जो हमारा जो सिलेबस का पार्ट है वो हमारा है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके ना, हमें इसी को यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, तो होप सो कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये देखिए हमने यहाँ पे जो हमारा सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसको हमने मेंशन कर लिया। यहाँ पे देखिए इनके जो हमारे बोथ सर्कुलर एंड्स हैं इनके इन बिटवीन जो हमारी डिस्टेंस होती है इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा एंड पॉइंट है इसको हम सेंटर से ऐड ज्वाइन करते हैं तो इसके हेल्प से हमें रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर मिल जाती है। ओके ना, ये देखिए हमारा 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें हमें आर एंड एच के फॉर्म में कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हमें फाइंड आउट कर लेना है एंड उसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट है इसको अब हम यहाँ से हटा लेते हैं एंड जो हमारे फार्मूले हैं कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया के उनको अब हम राइट कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का जो हमारा फार्मूला होता है ऑफ सिलेंडर, ओके ना, इसको हम राइट कर लेते हैं। इसको देखिए हम इन शॉर्ट कहेंगे CSA। ओके ना, तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा 2πRH। ओके ना, ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस, सॉरी ये S होगा नॉट C, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसको हम CSA कहते हैं। इसका फार्मूला होता है हमारा 2πRH। एंड नेक्स्ट होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे आप चाहें तो राइट सर्कुलर सिलेंडर भी राइट कर सकते हैं क्योंकि वही हमारा सिलेबस का पार्ट है, उसी को हमको यहाँ पे कवर करना है। ओके ना, सिलेंडर इसको हम कहते हैं देखिए TSA। इसका जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा 2πRH प्लस 2πR²। यहाँ पे देखिए होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड। एंड सर्कल का जो हमारा एरिया होता है वो πr² होता है, तो πr² देखिए यहाँ से मिलेगा एंड πr² यहाँ से मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2πr²। हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे देखिए जो हमारा है 2πr कॉमन है, 2πr हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमें ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिल जाएगी H प्लस R। तो आप देखिए जो हमारा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है उसको आप राइट कर सकते हैं 2πRH प्लस 2πr² या इस फॉर्म में 2πr इंटू H प्लस R। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ
राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए कभी कभी हमको जो है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर भी देखने को मिलता है, तो उसके भी जो हमारे फार्मूले हैं उसको भी हम कवर कर लेते हैं। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं एंड उसको भी हम यहाँ पे समझ लेंगे एंड राइट करते हैं उसको हम। चलिए अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम एक हॉलो सिलेंडर जो है फॉर्म करेंगे। ये तो थोड़ा सा रुकिए, हम फिर से प्रयास करते हैं इसके लिए। चलिए फॉर्म हो गया हमारा। ये थोड़ा सा लाइन जो है हमारी स्मॉल थी, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लिए। ओके ना, चलिए हमारा फॉर्म हो गया फाइनली। देखिए हमारे सेंटर्स हो गए, इनको हम ज्वाइन कर लिए, तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ हॉलो सिलेंडर। और यहाँ पे देखिए जो हमारी जो आउटर रेडियस है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं R1, ओके ना, और ये जो हमारे इनर रेडियस है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं R2, राइट। अब इसके हेल्प से हम इसके फार्मूले को राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं हॉलो सिलेंडर, फर्स्टली राइट कर लिया हम हॉलो सिलेंडर, और यहाँ पे हम राइट करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ओके ना। तो इसका देखिए हमारा जो वैल्यू होता है, इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे कि बोथ जो हमारे सिलेंडर फॉर्म हो रहे हैं इनके कर्व्ड सरफेस एरिया को हम ऐड कर लेंगे। तो हमें देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2πr1h प्लस 2πr2h, ओके ना। जो हमारा आउटर यहाँ पे सिलेंडर फॉर्म हो रहा है उसका हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr1h, एंड जो हमारा इनर सिलेंडर फॉर्म हो रहा है उसका हो जाएगा 2πr2h, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारा 2πh कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है वैल्यू आ जाएगी 2πr1 प्लस r2 इंटू h। आप इस फॉर्म में राइट करें या इस फॉर्म में राइट करें, आपको वैल्यू सेम ही मिलने वाली है, ओके ना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2πr1 प्लस r2 इंटू h प्लस 2πr1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो हमारा हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है, इसके लिए देखिए हमारा फार्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ये जो हमारे सर्कुलर एंड्स है, ओके ना। या आप अनदर वर्ड में कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स ऑफ एक्सटीरियर सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स ऑफ इनर सिलेंडर, ओके ना। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो हमारा है 2π कॉमन है, तो हम 2π कॉमन कर लेते हैं। या देखिए जो हमारा ये r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर है, इसको हम a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ओके ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ये वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं 2πr1 प्लस r2 इंटू h प्लस हो जाएगा हमारा 2πr1 प्लस r2 ब्रैकेट ओवर r1 माइनस r2। तो यहाँ से देखिए हमारा 2πr1 प्लस r2 कॉमन है, हम कॉमन करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारे 2πr1 प्लस r2, और यहाँ से देखिए हमारा जो ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिलेगी ये हमें मिल जाएगी h प्लस r1 माइनस r2। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा आउटर सिलेंडर है उसका रेडियस क्या है और इनर जो हमारा सिलेंडर है
उसका रेडियस क्या है। तो हमने यहाँ पे देखिए मेंशन कर लिया था कि जो हमारा आउटर सिलेंडर है उसका रेडियस हमारा R1 है और जो हमारा इनर सिलेंडर है इसकी हमारी रेडियस जो है वो R2 है। आप यहाँ पे भी चाहे तो शो कर सकते हैं, ओके ना, इस तरह से भी। ये हो गया हमारा R1, ओके, और यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया हमारा R2, ओके ना। तो ये देखिए हमारा फार्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का। ये होता है हमारा 2 पाई ब्रैकेट ओवर R1 प्लस R2 सेकेंड ब्रैकेट ओवर H प्लस R1 माइनस R2। यहाँ पे देखिए R1 जो हमारा है ये ग्रेटर रेडियस है और R2 जो हमारी है वो स्मॉलर रेडियस है, ओके ना, क्योंकि जो हमारा इनर सिलेंडर फॉर्म होगा इसकी रेडियस जो होगी वो लेसर देन होगी रेडियस ऑफ जो हमारा आउटर सिलेंडर होगा, ओके ना। तो देखिए यही हमारे फार्मूले हैं जिनको यूज करके हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो चलिए जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इन्हीं फार्मूले पे बेस्ड है, अब उसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर्स whose height and radii are given below। यहाँ पे देखिए मैं टोटल 5 पार्ट्स गिवन है जिसमें मैं h एंड r की वैल्यू गिवन है। चलिए इनको हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ओके ना। फर्स्ट को हम राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमें h की वैल्यू गिवन है ये है हमारा 12 सेमी एंड r की वैल्यू गिवन है हमें 7 सेमी, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम सी से फर्स्टली फाइंड आउट कर लेंगे। सी से इक्वल्स टू होता है हमारा फार्मूला 2 पाई आर एच, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो जाएगा हमारा 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू हमारी 7 एंड एच की वैल्यू है हमारी 12। यहाँ से देखिए हमारा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 44 इंटू हो जाएगा हमारा 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 4 जा होता है हमारा 48, कैरी हो गया हमारा 4, 12 4 जा 48, 48 में हम 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 52, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो गया सी एस एंड सी एस होता है हमारा एरिया। तो एरिया का जो हमारा यूनिट होगा वो होगा हमारा यूनिट स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमारा सेमी गिवन है तो इसका यूनिट हो जाएगा हमारा सेमी स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारा सी एस ए। टी एस ए कैलकुलेट कर लेते हैं। टी एस ए इक्वल्स टू होता है हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट ओवर एच प्लस आर। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 12 प्लस 7। ये वैल्यू होगी, यहाँ से देखिए 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 44 और इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 19, राइट। हम यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 4 जा देखिए होता है हमारा 76, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा 6 कैरी हो जाएगा 7, 19 4 जा अगेन हमारा जो है 76 हो जाएगा एंड 76 में हम 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 83, राइट। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 836 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, ओके ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का टी एस एंड सी एस से, नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट को देखिए हम राइट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें एच की वैल्यू गिवन है 10 सेमी एंड आर की वैल्यू गिवन है हमें 7 सेमी। अगेन हम सी एस से फाइंड आउट करेंगे। सी एस से इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा फार्मूला 2 पाई आर एच। वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू अगेन 7 एंड एच का वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10, ओके ना। चलिए यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 44 अगेन इंटू 10, यहाँ से देखिए हो जाएगा वैल्यू हमारा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके ना। ये वैल्यू हो गया। टी एस से फाइंड आउट करते हैं। टी एस से इक्वल्स टू होता है हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट ओवर एच प्लस आर। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 7 एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 10 प्लस 7, ओके ना। यहाँ पे भी 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 44 इंटू यहाँ पे मल्टी सम करेंगे तो हो जाएगा 17, ओके ना। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखिए 17 4 जा होता है 68, ओके। तो ये हो जाएगा 8 कैरी हो जाएगा 6। यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 में हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 74, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टीएसए का वैल्यू है ये मिल जाएगा हमें 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके ना। सेकेंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट को राइट करते हैं हम, नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड पार्ट देखिए हम राइट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है
h का वैल्यू है हमारा 5 सेमी एंड r का वैल्यू है हमारा 21 सेमी। ओके ना, इसको हम यहाँ से इरेज कर लिए। चलिए सी एस से फाइंड आउट करते हैं। सी एस से इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच, वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 21 इंटू हो जाएगा एच का वैल्यू 5। यहाँ से देखिए 7 से 21 हमारा 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। 22 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 44 एंड 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 15 4 जा हो गया 60 एंड 15 4 जा 60, ऐड कर लेंगे 6 तो हो जाएगा 66। ओके ना, तो सी एस ए का वैल्यू हो गया हमारा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। टी एस ए फाइंड आउट करते हैं। टी एस ए होता है हमारा देखिए 2 पाई आर ब्रैकेट ओवर एच प्लस आर, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है 21, ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 5 प्लस 21। 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू 22 इंटू 3 एंड इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26, राइट। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 2 3 जा हो जाएगा हमारा 6, इस 6 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके ना, तो 6 6 जा हो जाएगा हमारा देखिए 36 एंड 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12, 12 में हम 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15, दैट इज 156 मल्टीप्लाई 22, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 22 6 जा होता है हमारा 132, 132 दैट इज 2, कैरी हो जाएगा हमारा 13। 22 5 जा होता है हमारा 110, 110 में हम 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 123, दैट इज 3, कैरी हो गया 12। 22 1 जा 22 एंड 22 में हम 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34। ओके ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे मिलनी चाहिए। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये देखिए हो गया हमारा टीएस से। थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट, फोर्थ पार्ट को राइट करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए हमें एच का वैल्यू गिवन है 20 सेमी एंड आर का वैल्यू गिवन है हमें 14 सेमी। ओके ना, सेमी। यहाँ पे सी एस सी राइट करते हैं। सी एस सी देखिए होता है हमारा 2 पाई आर एच, वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू है 14 इंटू हो जाएगा एच का वैल्यू 20। चलिए 7 से डिवाइड करते हैं तो ये देखिए 2 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाता है हमारा 22 2 जा 44, 44 2 जा हो जाएगा हमारा 88 मल्टीप्लाई 20। यहाँ से देखिए 0 हो गया, 2 8 जा हो जाएगा 16, 2 8 जा 16 एंड 1 कैरी 17। ओके ना, तो सी एस ए का वैल्यू हो गया हमारा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। टी एस ए फाइंड आउट करते हैं। टी एस ए इक्वल्स टू होता है हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट ओवर एच प्लस आर, वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 14, ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 20 प्लस 14। ओके, 7 से डिवाइड कर लेंगे, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू 22 इंटू 2 और यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। यहाँ पे देखिए इस 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12 एंड 1 कैरी 13, दिस मच मल्टीप्लाई 22। ओके ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए अगेन हमारा 22 6 जा हो जाएगा 132, दैट इज 2, कैरी हो जाएगा हमारा 13। 22 3 जा होता है हमारा 66, 66 में हम 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 79। ओके ना, 79 हो गया, कैरी हो जाएगा हमारा 7। 22 1 जा 22 एंड इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ना, ये देखिए हमारा हो गया टीएससी की वैल्यू। फोर्थ भी हो गया कंप्लीट, फिफ्थ को राइट करते हैं। चलिए फिफ्थ देखिए है हमारा एच की वैल्यू गिवन है हमें 16 मीटर, आर की वैल्यू गिवन है हमें 10.5
5 मीटर। ओके ना, सी एस से फाइंड आउट करते हैं। सी एस से अगेन फार्मूला हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच, वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू हमारी 10.5 एंड एच का वैल्यू है हमारा 16 नॉट 10। 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7, 3 रिमेन बचेगा 35, 7 5 जा 35, ये वैल्यू हो गया हमारा। राइट, अब देखिए 2 का हम 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 इंटू 22 इंटू हो जाएगा हमारा 16। ओके ना, अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 3 जा होता है हमारा 48 मल्टीप्लाई 22। राइट, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके ना, यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाई, थोड़ा ये इजी नहीं होगा। चलिए, ये हो जाएगा हमारा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 1 कैरी 9, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 एंड 9, ये हो जाएगा 6, 9 6 15 और ये हो जाएगा 10। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 105। ओहो, हाँ ठीक है, ओके, डेसिमल रिमूव हो चुका है हमारा। ये हो जाएगा हमारा सी एस से 1056 मीटर स्क्वायर। मैं चेक कर लेता हूं, करेक्ट है हमारा सी एस से। चलिए अब टी एस से फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके ना, अब देखिए टी एस से हो जाएगा हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट ओवर एच प्लस आर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 ब्रैकेट ओवर एच का वैल्यू हमारा 16 प्लस आर का वैल्यू हमारा 10.5। ये वैल्यू हो गया। अगेन देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 हमें प्रोवाइड करेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएंगे। ये हो गया हमारा 3। ओके ना, अब मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। देखिए 3 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 66 इंटू, इनको देखिए हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 26.5। ओके ना, ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो डायरेक्ट आंसर मिल रहा है उसको हम राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 1749 मीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करेंगे, यही आपको टीएससी की वैल्यू मिलेगी। ओके ना, तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट था, ये हो गया कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड है हमारा, अ सिलिंड्रिकल टैंक 7 मीटर इन डायमीटर कंटेन्स वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 4 मीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द वेट सरफेस वर पाई इक्वल्स टू 3.14। तो देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है उसके रिस्पेक्टिव हमने यहाँ पे एक फिगर फॉर्म कर लिया है। ये देखिए हमारा सिलेंडर है जिसमें हमें 4 मीटर डेप्थ तक वाटर जो है इसमें फिल्ड है। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हमें डायमीटर गिवन है 7 मीटर, तो इसका जो रेडियस होता है हमारा डायमीटर का हाफ होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7/2 मीटर। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हमें वेट सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखिए जो हमारा अपर जो सर्कुलर रीजन है हमारा, ये वेटेड नहीं होगा। ओके ना, तो यहाँ पे जो हमारा टोटल सरफेस एरिया का पार्ट है उसमें हमारा देखिए जो अपर सर्कुलर रीजन है ये इंक्लूडेड नहीं होगा। ओके ना, तो चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है h इक्वल्स टू 4 मीटर एंड d की वैल्यू गिवन है हमें 7 मीटर। इसके रिस्पेक्टिव हमें r की वैल्यू मिल जाएगी 7/2 मीटर। ये वैल्यू हो गई हमारी। राइट, तो अब चलिए हम राइट करते हैं यहाँ पे, देन टोटल एरिया ऑफ वेट सरफेस, इसकी देखिए वैल्यू जो हमारी है इक्वल हो जाएगी 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर के इक्वल। ओके ना, वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3.14 इंटू एच का वैल्यू है हमारा 4 प्लस हो जाएगा हमारा 3.14 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे हमने 4 हाइट आर की वैल्यू हमने नहीं पुट करा है, सॉरी। अभी इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14, आर की वैल्यू है हमारी 7/2 इंटू एच का वैल्यू है हमारा 4 प्लस हो जाएगा हमारा देखिए 3.14 इंटू 7/2 स्क्वायर। ये वैल्यू होगी हमारी। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। राइट, यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ना, यहाँ से चाहे तो देखिए हम 3.14 कॉमन भी कर सकते थे। ओके ना, कॉमन करके करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो चलिए हम कॉमन लेकर के ही सॉल्व कर देते हैं इसको। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा पाई आर जो है कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2h प्लस आर, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे।
अब वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा 3.14 इंटू हो जाएगा हमारा 7/2 एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 प्लस 7/2। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.57 इंटू 7 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी, यहाँ से मिलेगा 8 और यहाँ पे मिलेगा हमें 3.5, वैल्यू हो जाएगी 11.5। मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49, ये 9 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 4, 7 5 जा 35, 35 में हम 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 39 एंड 7 1 जा 7 एंड 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10। ओके ना, 2 प्लेस हमें डेसिमल अप्लाई करना है तो हो जाएगा 10.99 इंटू हो जाएगा हमारा 11.5। ओके ना, इसको देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हम राइट कर लेते हैं। रिजल्ट हो जाएगा हमारा 126.39 मीटर स्क्वायर। इसको देखिए हम मल्टीप्लाई करके आपको शो कर लेते हैं। ओके ना, ये हो गया हमारा 1099 और यहाँ पे हो जाएगा 115। मल्टीप्लाई करते हैं, सेम ही रिजल्ट हमें मिलेगा। देखिए 5 9 जा होता है हमारा 45, हो जाएगा 5, 5 9 जा 45, 4 ऐड करेंगे तो 49, 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो कैरी ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 4 एंड 5 1 जा 5। ओके ना, ये हो गया हमारा। देखिए 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर 9, ये 0 1, नेक्स्ट हमारा यही रिजल्ट मिलेगा तो हो जाएगा 9901। देखिए ऐड करते हैं तो हो जाएगा 5, 9 9 18 हो गया हमारा। ये देखिए हो जाएगा 9 9 18, 18 में 4 ऐड करेंगे 22 एंड 1 कैरी 23। ओके, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 9 5 जो हमारा है, 9 एंड 5 ऐड करेंगे तो 14 एंड कैरी 2 है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 1। ओके ना, यहाँ पे देखिए 2 प्लेस पे हमें डेसिमल जो है, 2 प्लेस नहीं 3 प्लेस हमें डेसिमल अप्लाई करना है। ओके ना, 3 प्लेस डेसिमल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 126.385। तो इन्होंने क्या करा है कि देखिए एग्जैक्ट 2 प्लेस तक वैल्यू राइट करा है तो ये हो जाएगा हमारा 126.39 मीटर स्क्वायर। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अरे हमारा फाइंड द होल सरफेस ऑफ अ होलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स whose external diameter is 14 semi, thickness is 2 semi and height is 20 semi। तो देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है इसके हेल्प से हमने यहाँ पे फिगर फॉर्म कर लिया है। ये देखिए हमारा एक होलो सिलेंडर है जिसका जो डायमीटर है डी की वैल्यू वो हमें देखिए 14 सेमी गिवन है एंड थिकनेस हमें गिवन है 2 सेमी। ओके ना, एंड हाइट हमारा है देखिए 20 सेमी, इसको हमने मेंशन कर लिया। अब देखिए जो हमारा ये आउटर डायमीटर है ये हमारा 14 सेमी है, थिकनेस हमारा देखिए 2 सेमी है, तो बोथ एंड से देखिए हमारे 2 सेमी डिडक्ट होंगे तो इसके हेल्प से हमारा इनर डायमीटर मिल जाएगा। और इनर डायमीटर देखिए जो होगा हमारा वो 14 - 4 दैट इज 10 सेमी हो जाएगा। तो उसके हेल्प से हम इनर रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना, उसके बाद जो हमारा हॉलो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है उसको अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए हम राइट करते हैं यहाँ पे सोल्यूशन का पार्ट। देखिए हमें गिवन है, हम d1 इक्वल्स टू राइट कर लेते हैं 14 सेमी, राइट। एंड थिकनेस हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, देखिए थिकनेस इक्वल्स टू है हमारा 2 सेमी, राइट। तो यहाँ से देखिए अब हमें d2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो d2 हो जाएगा हमारा 14 - 4 सेमी, दिस इज इक्वल्स टू 10 सेमी। ओके ना, यहाँ पे हमने इसको d2 मेंशन कर लिया है, राइट। अब देखिए यहाँ से हमें r1 की वैल्यू मिल जाएगी 14/2 इक्वल्स टू 7 सेमी एंड r2 की हमें वैल्यू मिल जाएगी d2/2 दैट इज 10/2 इक्वल्स टू 5 सेमी। ये वैल्यू मिल गई हमें। और यहाँ पे देखिए h की वैल्यू हमें गिवन है, h का वैल्यू है हमारा 20 सेमी, हमने मेंशन कर लिया। चलिए अब फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। देन TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू है ये होती है 2 पाई r1 प्लस r2 सेकेंड ब्रैकेट ओवर h प्लस r1 माइनस r2। ओके ना, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी है। ओके ना, पाई एज इट इज आप रखिए। r1 की वैल्यू देखिए हमारा 7 प्लस r2 का वैल्यू है 5 एंड h का वैल्यू है हमारा 20 प्लस r1 का वैल्यू 7 एंड r2 का वैल्यू है हमारा 5। ये वैल्यू हो गया। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू पाई इंटू ऐड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 12 और यहाँ पे देखिए हम ऐड करेंगे। ओके ना, तो 7 - 5 हो जाएगा हमारा 2
एंड 2 में 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22। राइट, अब इसको देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 44 मल्टीप्लाई 12 5। राइट, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 एंड 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 52। दैट इज हो जाएगा हमारा 528 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ना, तो यही देखिए हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। है हमारा फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इफ एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस इज 110 सेमी स्क्वायर एंड हाइट 5 सेमी, टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। चलिए यहाँ पे रेडियस हम फाइंड आउट करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम राइट करते हैं। देखिए हमें CSA का वैल्यू गिवन है, यह है हमारा 110 सेमी स्क्वायर, H की वैल्यू हमें गिवन है 5 सेमी। ओके ना, R इक्वल्स टू है हमारा क्वेश्चन मार्क। देखिए हम राइट करेंगे, यहाँ पे होता है हमारा, देखिए CSA इक्वल्स टू 2 पाई RH। CSA का वैल्यू गिवन है हमें 110, इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7, R इंटू H का वैल्यू है हमारा 5। ओके ना, तो यहाँ से देखिए 22 से हम डिवाइड करेंगे 110 को, ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ओके, एंड 5 से हमारा ये 5 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल गया हमें 1। यहाँ से देखिए 1 इक्वल्स टू हो गया हमारा 2/7 इंटू R। यहाँ से R की हमारी वैल्यू हो जाएगी 7/2 एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 3.5 सेमी। ओके ना, यही देखिए हमारा रेडियस हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इफ एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस इज 13.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस इज 6 सेमी। ये भी देखिए हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व होगा। वहां पे हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे देखिए हमें CSA का वैल्यू गिवन है, ये है हमारा 13.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, R की वैल्यू है हमारी 6 सेमी एंड H इक्वल्स टू है हमारा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस CSA इक्वल्स टू 2 पाई RH। यहाँ पे CSC की वैल्यू है 13.2, इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू H। ओके ना, यहाँ पे देखिए 22 से हम 13.2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 0.6। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 0.6 इक्वल्स टू 2 इंटू 6 इंटू H/7। इस तरह से राइट कर लेते हैं। अब देखिए 6 से हम 0.6 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/10। राइट, यहाँ से ये वैल्यू हो गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे देखिए नंबर्स का, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 7/2 इंटू 10 इक्वल्स टू H, या हम H इक्वल्स टू राइट कर लेते हैं। ये वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अब देखिए H इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.5। यहाँ से देखिए हो जाएगा 3.5/10। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब ये देखिए जो हमारा H का वैल्यू है ये सेमी में मिला है हमें। अब देखिए इसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.35 सेमी आएगा। ओके ना, और इसको देखिए हम mm में राइट करें तो ये 10 से डिवाइडेड है तो ये mm में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी वैल्यू। यहाँ पे आ जाएगा हमारा H इक्वल्स टू, देखिए इसको हम राइट करते हैं 0.35 सेमी, और यहाँ से मिल जाएगा हमें 3.5 mm। ओके ना, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ना, तो यही देखिए हमारा हाइट मिल जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे और यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, है हमारा अ गार्डन रोलर इज 75 सेमी इन डायमीटर एंड 105 सेमी इन विड्थ, व्हाट एरिया डज इट कवर इन 40 रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रोलर होगा, ओके ना, जो भी ये 1 राउंड करेगा तो ये 1 राउंड में अपने CSA के इक्वल एरिया जो है ये रोल करेगा। ओके ना, तो कह रहे हैं कि 14 रिवोल्यूशंस में ये कितनी एरिया को रोल करेंगे। तो फर्स्टली देखिए जो हमारा रोलर है उसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लें एंड उसके बाद हम 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इन्होंने जितना भी एरिया रोल करा है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हमें डायमीटर ऑफ रोलर गिवन है, ये है हमारा 75 सेमी।
ओके ना, तो डी की वैल्यू हो गई 75 सेमी, तो यहाँ से आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 75/2 सेमी। और यहाँ पे देखिए जो हमारा विड्थ ऑफ रोलर है वो हमारा हाइट ऑफ रोलर का वर्क करेगा। ओके ना, तो यहाँ से देखिए एच का वैल्यू हो जाएगा हमारा 105 सेमी। ओके ना, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम सी एस से ऑफ रोलर। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2πRh, वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 75/2 एंड एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी 105। ओके ना, यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे 105 को, तो 15 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 75 2 जा 150 दैट इज 0, कैरी 15, 75 2 जा 150 अगेन हमारा कैरी 150 एंड 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 165। ओके, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 15, मल्टीप्लाई करते हैं 15 0 15, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 6 जा 90 एंड 7 ऐड कर लेंगे तो 97 एंड 15 1 जा 15 एंड 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। राइट, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ना, ये हो गया हमारा सी एस से ऑफ रोलर। ओके ना, अब देखिए हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, कवर इन 14 रिवोल्यूशंस। राइट करते हैं हम यहाँ पे, नाउ एरिया रोल्ड बाय रोलर इन 14 रिवोल्यूशंस इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा 24750 मल्टीप्लाई 14, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा 14 0 14, 14 5 जा 70 अगेन 0, 14 7 जा होता है हमारा 98, 98 में हम 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 105 दैट इज 5 कैरी हो गया 10, 14 4 जा होता है हमारा 56, 56 में हम 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 66 कैरी हो गया 6, 14 2 जा देखिए होता है हमारा 28, 28 में हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, मीटर के फॉर्म में हम कैलकुलेट करना चाहें इसकी एरिया तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सी एस से इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी 34.65 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर के फॉर्म में देखिए ये वैल्यू मिलेगी एंड सेंटीमीटर के फॉर्म में हमें ये वैल्यू मिलेगी। नोट कर लीजिए, यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7th है हमारा 10 cylindrical pillars of a building have to be painted if the diameter of each pillar is 50 semi and the height is 4 meter. What will be the cost of painting these at the rate of 50 paise per meter square where pi equals to 3.14? तो यहाँ पे देखिए मैं फर्स्टली वन पिलर का हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेना है और जो हमारी एरिया होगी उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी टोटल एरिया ऑफ 10 पिलर्स जो है मिल जाएगी। ओके ना, यहाँ पे सीएस से आप 10 पिलर्स हमें मिलेंगे। ओके ना, उसके बाद देखिए जो हमें कॉस्ट गिवन है पर मीटर स्क्वायर का पेंटिंग का, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट जो है मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट, यहाँ पे देखिए जो हमारा डी का वैल्यू गिवन है वो है हमारा 50 सेमी। राइट, तो आर का जो वैल्यू है हमारा देखिए डी का हाफ होता है तो ये हो जाएगा हमारा 25 सेमी। राइट, अब जो हमारा आर का वैल्यू है इसको हम मीटर के फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू 0.25 मीटर। ये हमारा रेडियस हो गया। एच का वैल्यू गिवन है हमें 4 मीटर। राइट, अब हम राइट करते हैं यहाँ पे, नाउ सी एस से ऑफ अ पिलर। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी देखिए हो जाएगा 2πRh, मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3.14, आर का वैल्यू हो गया हमारा 0.25 मल्टीप्लाई 4। राइट, यहां से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6.28
एंड 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। ओके ना, 25 4 जा होता है हमारा 100 एंड 2 प्लेस में डेसिमल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। ओके, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 6.28 मीटर स्क्वायर। ओके ना, अब देखिए हमें 1 पिलर का CSA मिल चुका है हमें। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं देन CSA ऑफ 10 पिलर्स इक्वल हो जाएगा हमारा 10 इंटू 6.28 इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी 62.1 मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए हमारे टोटल जो कर्व्ड सरफेस एरिया 10 पिलर है ये हमें मिल चुका है। अब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा, राइट करते हैं हम। सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 50 पैसा, दैट इज इक्वल्स टू ₹1/2। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। देन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर दिस मच गिवन है। देन कॉस्ट ऑफ 62.8 मीटर स्क्वायर पेंटिंग इक्वल हो जाएगा हमारा 62.8 मल्टीप्लाई 1/2। सॉल्व करेंगे तो देखिए रुपी हो जाएगा हमारा 31.40। ओके ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल कॉस्ट मिल गया हमें, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा द डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेमी, लॉन्ग इज 84 सेमी, if it takes 500 complete revolutions to level a playground, determine the cost of leveling at the rate of 30 पैसे per meter square where pi equals to 22/7। तो यहाँ पे भी देखिए हमें रोलर का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेना है और उसके बाद देखिए जब हम 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इन्होंने कितना एरिया को लेवल करा ये हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें डायमीटर की वैल्यू गिवन है। डायमीटर है हमारा 120 सेमी, इसके हेल्प से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 60 सेमी, राइट। एंड देखिए लॉन्ग बोले हमें तो ये हमारा हाइट हो जाएगा, तो एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी 84 सेमी, राइट। अब CSA कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर CSA ऑफ रोलर, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2πRh। ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 60 इंटू एच का वैल्यू है हमारा 84। ओके ना, तो देखिए यहाँ से 7 से हमारा 84 कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12, 12 का हम 22 में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ना, तो देखिए 12 2 जा हो जाएगा हमारा 24, दैट इज 4 एंड 12 2 जा 24 एंड 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 26 इंटू आ जाएगा हमारा 12, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 12 4 जा हो जाएगा हमारा 48 एंड 12 6 जा हो जाएगा हमारा 72, 72 में हम 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 76 एंड 12 2 जा 24, 24 में हम 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 31, राइट। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ना, CSA ऑफ रोलर। अब ये देखिए एरिया जो कवर करेंगे 500 रिवॉल्यूशंस में वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं एरिया लेबल्ड बाय रोलर इन 500 रिवॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 31680 मल्टीप्लाई 500 इक्वल्स हो जाएगा 00058 जा होता है हमारा 40, कैरी हो जाएगा 4, 5 6 जा 30, 30 में 4 ऐड करेंगे 34, 5 1 जा 5 एंड 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एंड 5 3 जा 15। ओके ना, ये देखिए हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे।
इक्वल्स टू हो जाएगा देखिए हमारा 1584 मीटर स्क्वायर। राइट, ये हमारा एरिया जो होगा लेबल्ड हो जाएगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम राइट करते हैं, कॉस्ट ऑफ लेबलिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 30 पैसे। इक्वल हम इसको राइट कर सकते हैं 3/10 रुपी। ओके ना, ये देखिए जब इसको रुपी में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 3/10 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ना, 100 से डिवाइड करेंगे ये हमारा रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ लेबलिंग 1584 मीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 3/10 इंटू 1584। राइट, ये वैल्यू हो जाएगी, कैलकुलेट कर लेते हैं अब इसको। देखिए हम इसे 3 से फर्स्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 जा हो जाएगा हमारा 12, 3 8 जा 24 एंड 1 कैरी 25, 3 5 जा 15 एंड 2 कैरी 17, 3 1 जा 3 एंड 1 कैरी 4 अपॉन हो जाएगा हमारा 10। ओके ना, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारा मिल जाएगा वैल्यू 475 रुपी 20 पैसा। ओके ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9th है हमारा, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1000 पाई सेमी स्क्वायर, अ वायर ऑफ डायमीटर 5 mm is wound round it so as to cover it completely. Find the length of wire. तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सिलेंडर गिवन है उसको हम एक वायर से रैप करेंगे ऑल अराउंड। तो जो हमारा वायर होगा उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगी वो हमारे गिवन सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगी। और वायर का देखिए हमें डायमीटर गिवन है, लेंथ हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेंथ जो होगा हमारा वो हाइट के इक्वल हो जाएगी। राइट, तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। सोल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा CSA ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है 1000 पाई सेमी स्क्वायर एंड डायमीटर ऑफ वायर इक्वल हमें गिवन है 5 mm। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा रेडियस R ऑफ वायर, ये हो जाएगा हमारा 5/2 mm। ओके, इसे देखिए डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 mm। और इसे देखिए हम सेमी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.25 सेमी। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ वायर। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू CSA ऑफ वायर, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1000 पाई इक्वल्स टू, इसका देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू है देखिए हमारा 0.25। ओके, इंटू हो जाएगा हमारा जो इसका लेंथ होगा वायर का उसको हम राइट कर लेते हैं h। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए हम 2 का 0.25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है इक्वल हो जाएगी हमारी 0.50 इंटू h। ओके, तो यहाँ से देखिए h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 अपॉन 0.50। ओके, अब देखिए इसको 0.50 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2000 और ये मिलेगा हमें सेमी। राइट, अब देखिए इसे 100 से डिवाइड कर लेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 मीटर। यही देखिए हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ वायर। ओके ना, ये हो गया हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा एन आयरन पाइप 20 सेमी लॉन्ग हैज एक्सटीरियर डायमीटर equals to 25 semi. If the thickness of the pipe is 1 semi, find the whole surface of the pipe. तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हमने फिगर फॉर्म कर लिया है। ये देखिए हमारा आउटर जो डायमीटर है ये हमारा हो गया 25 सेमी और ये देखिए जो हमारा पाइप है ये 1 सेमी थिकर है। राइट, एंड 20 सेमी लॉन्ग है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो इसका रेडियस होगा आउटर रेडियस वो हमारा 25/2 के इक्वल हो जाएगा और जो हमारी इनर रेडियस होगी वो हमारे आउटर रेडियस से 1 सेमी लेस हो जाएगी। ओके ना, क्योंकि ये 1 सेमी ही हमारा थिकर है
तो बोथ साइड से देखिए हमारा 1 सेमी जो है सब्ट्रैक्ट होगा हमारे यहाँ आउटर डायमीटर से, तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 23 एंड 23 अपन हाफ करेंगे तो हमारा इनर रेडियस मिल जाएगा। ओके ना, तो ये हमारा वैल्यू जो गिवन है, चलिए इसको राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम D1 इक्वल्स टू राइट कर लेते हैं, D1 इक्वल्स टू दैट स्टैंड्स फॉर आउटर डायमीटर। यहाँ पे राइट करते हैं, देखिए आउटर डायमीटर D1 इक्वल, ये हमें देखिए गिवन है 25 सेमी। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं देयरफॉर आउटर रेडियस ये हो जाएगा हमारा R1 इक्वल हो जाएगा हमारा 25/2 दैट इज इक्वल्स टू 12.5 सेमी। ओके ना, देयरफॉर देखिए हमारा इनर जो है, इनर डायमीटर इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 25 - 2 इक्वल्स टू 23 सेमी। एंड हमारा इनर जो रेडियस है, इनर रेडियस अब ये हो जाएगा हमारा 23/2 दैट इज इक्वल्स टू 11.2 सेमी, राइट। और यहाँ पे देखिए हाइट हमें गिवन है, h का वैल्यू है हमारा 20 सेमी, राइट। चलिए राइट करते हैं हम, टोटल सरफेस ऑफ पाइप। अब इसका देखिए वैल्यू होता है हमारा 2 पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट ओवर H प्लस R1 माइनस R2। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारी इनर रेडियस है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं R2 के इक्वल। ओके ना, वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा जो है TS से इक्वल हो जाएगा हमारा 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 22/7 एंड ब्रैकेट ओवर देखिए हो जाएगा हमारा 12.5 प्लस 11.5 एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 20 प्लस 12.5 माइनस 11.5, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट, यहाँ से हो जाता है हमारा 2 × 22, चलिए 44/7 राइट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा हमारा 10 एंड यहाँ पे देखिए 1 + 2 हो जाएगा हमारा 3 एंड 1 कैरी हो जाएगा 4, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2। ओके ना, तो हो गया 24 इंटू, यहाँ पे देखिए 12.5 से 11.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 1 एंड 1 में 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21। 7 से देखिए डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी 44 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 1 कैरी 13 इंटू हो जाएगा हमारा 24। 24 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 24 2 जा होता है हमारा 48, राइट। कैरी हो गया 4, 24 3 जा होता है 72, 72 में हम 4 ऐड कर लेंगे तो 76 और ये हो गया 24 1 जा 24 एंड इसमें हम 7 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 31। ओके ना, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा TSA इक्वल्स टू 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये हमारा आंसर होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा 50 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेमी एंड थिकनेस 0.5 सेमी आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखिए हमें थिकनेस ऑफ प्लेट गिवन है, राइट। ये हमारा देखिए 1 प्लेट का थिकनेस है, तो इसके हेल्प से देखिए हम 50 प्लेट का थिकनेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे हमें हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर मिल जाएगा और जो रेडियस है हमारा प्लेट का उतने के ही इक्वल हमारा रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हो जाएगा। ओके ना, अब उसके हेल्प से हम देखिए जो राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारा जो फॉर्म हो रहा है उसका हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन राइट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है रेडियस ऑफ प्लेट इक्वल है देखिए हमारा 7 सेमी एंड थिकनेस ऑफ अ प्लेट इक्वल हमारा गिवन है देखिए 0.5 सेमी। इसके हेल्प से देखिए अब थिकनेस हम कैलकुलेट कर लेते हैं 50 प्लेट का। नाउ थिकनेस
ऑफ 50 प्लेट्स इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 50 इंटू 0.5 सेमी, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 25 सेमी, और यही देखिए हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। ओके ना, देयरफॉर हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल हो जाएगा हमारा 25 सेमी। आर हमें मिल चुका है, हाइट मिल गया। अब टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 2 पाई आर ब्रैकेट ओवर एच प्लस आर। राइट करते हैं इसको, देखिए हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 25 प्लस 7। ठीक है, यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा टीएस से इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 44 इंटू, यहाँ पे देखिए इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32। राइट, अब देखिए 32 4 जा होता है हमारा 128, यहाँ पे हो जाएगा 8, कैरी हो जाएगा 12, 22 4 जा हो जाएगा अगेन हमारा 128 और उसमें 12 हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 140। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टीएसए का वैल्यू है ये मिल गया 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो हमारे एक्सरसाइज के हल क्वेश्चंस थे हो गए कंप्लीट। ये एक्सरसाइज ही हो जाती है कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।